गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 6 के आंकिक प्रश्न हल करते हैं। तो आपके पास ये सवाल दिया हुआ है, एक आयताकार लूप जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर एवं 2 सेंटीमीटर हैं, एक स्थान पर थोड़ा कटा है। यह लूप अपने तल के अभिलंबवत 0.3 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र से बाहर की ओर निकल रहा है। यदि लूप के बाहर निकलने का वेग 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो कटे भाग के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना होगा जब लूप की गति अभिलंबित हो। ए, लूप की लंबी भुजा के सापेक्ष निकालना है आपने, और बी, लूप की छोटी भुजा के सापेक्ष निकालना है। प्रत्येक स्थिति में उत्पन्न प्रेरित बोलता कितने समय तक टिकेगी। तो इस प्रकार से आपके पास आयताकार लूप है जिसकी एक भुजा 2 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा 8 सेंटीमीटर है, और इस प्रकार से यहाँ पर इसका कटा हुआ भाग है। इस पर हमने क्या निकालना है, उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना होगा। ये जो लूप आपके पास है इस प्रकार से बाहर की तरफ जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ये बाहर की तरफ है इसको, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक इसको जो है यहाँ से इसने यहाँ तक जाना है। ठीक है, तो जब बिंदु इस बिंदु से इस बिंदु तक जाएगा तो इस पर जो बोलता रहेगी वो कितने समय तक टिकेगी और उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो सर्वप्रथम हम जो चीज़ हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है उसको हम लिख लेंगे। भुजा की लंबाई यहाँ दे रखी है यहाँ पर, तो इसको मान लेंगे L1 बराबर 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में इसको मीटर में चेंज कर देंगे। 8 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर। L2 दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर बराबर 2 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा, ये मीटर। B बराबर आपके पास दिखा है 0.3 टेस्ला। V बराबर दिखा है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको मीटर में चेंज कर देंगे। मीटर पर सेकंड में 10⁻² मीटर पर सेकंड। ये जो आपके पास है लूप की लंबी भुजा पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए आपके पास सूत्र ले लेंगे हम। E बराबर BVL जो सूत्र है, क्योंकि यहाँ पर भुजा की लंबाई L1 है तो BVL1 आ जाएगा। E बराबर BVL हमने पढ़ा है, तो यहाँ पर L1 ले लेंगे। E बराबर मान रख दीजिए 0.3 इंटू 10⁻² इंटू V का मान 10⁻² और L1 का मान 8 इंटू 10⁻² का मल्टीप्लाई कीजिए। 8 × 24 2.4 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट। तो ये आपके पास विद्युत वाहक बल का मान निकल गया इसका। अब हमने यहाँ पर बताना है कि प्रेरित बोलता कितने समय तक टिकेगी, तो उसके लिए हमने समय का मान याद करना है। तो हमारा सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। जो विद्युत वाहक बल है कितने समय तक टिकेगा उसका मान E का समय हमने बताना है, तो T बराबर आ जाएगा इस सूत्र से दूरी बटा चाल। दूरी है 2 इंटू 10⁻² अपॉन चाल हो गया 10⁻², ये कट जाएगा ऊपर, तो T बराबर 2 सेकंड। तो इस प्रकार से आपके पास लूप की लंबी भुजा के लिए जो E का जो मान होगा कब तक ये रहेगा, वो 2 सेकंड तक रहेगा, बना रहेगा। इसी प्रकार से B वाला क्वेश्चन है,
सेम इसी प्रकार से आप फॉर्मूला लगा देंगे, E बराबर BV/L2 ले लेंगे इसके लिए, B का मान 0.3, V का मान 10⁻², और L2 का मान 2 × 10⁻², मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.6 × 10⁻4 वोल्ट। E का समय निकाल लेंगे इस भुजा के लिए। अब छोटी जो भुजा है इस प्रकार से यहाँ तक चलेगी है, तो ये हम निकाल लेंगे इसको। E का समय निकालेंगे, T बराबर दूरी बटा चाल बराबर 8 × 10⁻² अपॉन 10⁻²। T बराबर 8 सेकंड तक जो है E का मान यानी कि प्रेरित वोल्टता का मान बन रहेगा। इसका आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, 1.0 मीटर लंबी धातु की छड़, उसके एक सिरे में जाने वाले अभिलंबवत अक्ष के परितः 400 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय आवृत्ति से घूर्णन कर रही है। छड़ का दूसरा सिरा एक धात्विक वलय से समर्थित है। अक्ष के अंदिश सभी जगह 0.5 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। वलय तथा अक्ष के बीच स्थापित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो यहाँ पर लंबाई दे रखी है, तो दिया है, लिख लेंगे सभी चीज़। चौकबाई दे रखी है, तो L बराबर 1 मीटर दे रखा है। ओमेगा बराबर दिया हुआ है 400 रेडियन प्रति सेकंड कोणीय वेग। B का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रहा है 0.5 टेस्ला, और E का मान आपने ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से आपके पास ये सूत्र होता है, E बराबर BVL/2। E बराबर BVL/2। यहाँ पर हम B आपके पास है, सेम है, L हो गया। V बराबर हो जाएगा ओमेगा L, V बराबर ओमेगा L/2। मान रख दीजिए E बराबर 0.5 × 1 × 400 × 1/2। इसको आप सॉल्व करेंगे, 0.5 तो उसे काट दीजिए 400 को, तो 200 बार कट गया ये। तो E बराबर 0.5 × 200 मल्टीप्लाई कीजिए, तो E बराबर 100.0, E बराबर 100 वोल्ट। तो ये इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5.0 एम्पीयर से 0.0 एम्पीयर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है, तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए। दिया आपके पास, समय दे रखा है, dt बराबर 0.15, सेकंड है ये, 0.1 सेकंड दिया हुआ है। di का मान दे रखा है, जो धारा में परिवर्तन हो रहा है, di दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर माइनस 0 एम्पियर। विद्युत वाहक बल E का मान दे रखा है 200 वोल्ट। स्वप्रेरकत्व का मान आपने ज्ञात करना है, तो सूत्र लग जाएगा E बराबर LdI/dt। स्वप्रेरकत्व सूत्र में हम पढ़ चुके हैं इसको। मान रख दीजिए 200 बराबर L, धारा का मान है 5 - 0, dt का मान है 0.1, तो L बराबर 200 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 5 आएगा, बट्टे में 5 हो गया है, काट दीजिए। 40 × 0.1 दैट इज इक्वल टू 4.0, L बराबर 4 हेनरी। तो ये इसका आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम,
पास पास रखी कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरण 1.5 हेनरी है। यदि एक कुंडली में 0.5 सेकंड में धारा 0 से 20 एम्पियर परिवर्तित हो तो दूसरी कुंडली की फ्लक्स घनता में कितना परिवर्तन होगा। तो इसमें आपके पास दिया हुआ है m बराबर 1.5 हेनरी अन्योन्य प्रेरण, m का मान दिया हुआ है 1.5 हेनरी, dt अभी दे रखा है 0.5 सेकंड, di का मान 20 माइनस 0 की धारा जो है 0 से 20 एम्पियर परिवर्तित हो रही है तो 20 माइनस 0 एम्पियर हुई है। फॉर्मूला जाएगा d5 दैट इज इक्वल टू m di, मान रख दीजिए 1.5 इंटू 20 माइनस 0 d5 दैट इज इक्वल टू जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, फ्लक्स घनता में परिवर्तन हो रहा है, उसका मान निकल जाएगा 30.0 वेबर। अगला क्वेश्चन है, एक जेट प्लेन पश्चिम की ओर 1800 किलोमीटर प्रति आवर घंटे के वेग से गतिमान है। प्लेन के पंख 25 मीटर लंबे हैं। इनके सिरों पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान उस स्थान पर 5 × 10⁻⁴ टेस्ला तथा नति कोण 30 अंश है। तो यह बात दिया है v बराबर 1800 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1800 × 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा और इसको आप काट सकते हैं तो आएगा 100 × 5 दैट इज इक्वल टू 500 मीटर पर सेकंड। 18 से इसको काट दीजिए, 100 बार कटेगा, 100 × 5। एल बराबर दे रखा है, एल बराबर 25 मीटर है, बी बराबर दिया हुआ है 5 × 10⁻⁴ टेस्ला, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो अब बस सूत्र लग जाएगा ई बराबर BVL साइन थीटा। बी का मान रखिए 5 × 10⁻⁴ इंटू भी का मान 500 इंटू एल का मान 25 इंटू साइन 30 अंश। 2500 गुणा गया 25, यहाँ पर हम 500 का गुणा कर देंगे 5 से, ठीक है, 5 × 5 = 2500 हो जाएगा, इंटू 25 यहाँ पे 25 हो गया, इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। यहाँ से 2 से आप इसको 2500 काट दो तो बच गया 1250 गुणा गया 25 गुणा गया 10⁻⁻4। इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो यह आएगा पास 31,250 गुणा गया 10⁻⁻4। यहाँ से आप जो पावर है माइनस में, इसको हम जो है हटाएंगे तो यहाँ दशमलव जो पीछे की तरफ चलेगा तो कितने होंगे, 4 अंक है, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद मिल जाएगा तो 3.1250 और इसको हम लिख सकते हैं 3.1 वोल्ट आंसर। तो इस प्रकार से आप इन सवालों को सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक लंबी प्रणालिका के इकाई सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे हैं। इकाई सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे हैं। उसके अंदर 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक छोटा सा लूप प्रणालिका की अक्ष के लंबवत रखा गया है। यदि प्रणालिका में बहने वाली धारा का मान 2.0 एम्पियर से 4.0 एम्पियर में 0.1 सेकंड कर दिया जाए तो धारा परिवर्तन के समय प्रेरित विद्युत बल कितना होगा। तो आपके पास जो दिया हुआ है
सर्वप्रथम हम उसको लिख लेते हैं क्वेश्चन में। दिया हुआ दे रखा है तो ये N/L दैट इज इक्वल टू दिया हुआ है 15 इंटू 100। I1 का मान दे रखा है 2 एम्पियर, I2 का मान दे रखा है 4 एम्पियर, ए का मान दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में चेंज कर देंगे 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। समय जो परिवर्तन हो रहा है उसका मान दिया हुआ है 0.1 सेकेंड। ई का मान आपने ज्ञात करना है तो ई बराबर d∅/dt दैट इज इक्वल टू NA/dV/dt। अब मान रख दीजिए n दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 10⁻⁴ dV/dt। सूत्र B बराबर μ0 n-L इंटू ऐसे dV बराबर μ0 n-L I2 - I1। मान रख दीजिए dV बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁷ μ0 का मान रख दिया, n-L 15 इंटू 100 इंटू 4 - 2 4 इंटू पाई का मान रख देंगे 3.14 इंटू 10⁻⁷ प्लस 2 100 जो है इसकी पावर 2 है प्लस 2, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻²। तो 2 से 2 यहाँ पर जो है जुड़ जाएगा इंटू 5 इंटू 2। डी बराबर 37.6, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 10⁻⁴ टैक्स ला। ई बराबर हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 37.68 इंटू 10⁻⁴/0.1। ई बराबर मल्टीप्लाई कर दीजिए सबका 75.36 इंटू 10⁻⁸/0.1। इसको आप लिख सकते हैं 7536/10 इंटू 10⁻⁸। ई बराबर 7536 इंटू 10⁻⁹ और ई बराबर 7.536 इंटू 10⁻⁶। ई बराबर 7.54 वोल्ट। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन करते रहिए। कुछ आप क्वेश्चन खुद कीजिए बुक से, ठीक है।